चलिए अपने आत्मा के ज्ञान और ध्यान की ओर। अपने चंचल मन को एवं चंचल उपयोग को स्थिर करने के लिए जिनवाणी माता के माध्यम से अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय में सम्यक भी ज्ञान उत्पन्न करते हुए शरीर शरीर से संबंधित जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं उनका मुझ भगवान आत्मा के साथ में किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार समस्त पर पदार्थों में अपने संबंध की वृत्ति को छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही वर्तमान पर्याय का संबंध जोड़ते हुए कि मेरा यह भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न है, एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न है, एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही है। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो विविध प्रकार की पुण्य पाप के परिणाम दिखाई देते हैं वे समस्त परिणाम पर द्रव्यों की लक्ष्य से होने वाले भाव हैं, वे हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। ऐसे समस्त रागादिक परिणामों में एकत्व बुद्धि, ममत बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि, भोक्तत्व बुद्धि तथा उन रागादिक परिणामों की ज्ञाता बुद्धि को भी छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है जो कि सदाकाल शरीर रागादिक से भिन्न एकमात्र पूर्ण निराकुलता स्वरूप वाला है, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर रागादिक से भिन्न एकमात्र पूर्ण वीतराग आनंद मूर्ति स्वरूप है। इसी प्रकार से संसार अवस्था में
आत्मा की पर्याय में जो पर के लक्ष्य से होने वाला ज्ञान है, वह परलक्षी ज्ञान भी हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। वह तो इंद्रिय जनित ज्ञान है। इस प्रकार शरीर, रागादि और परलक्षी ज्ञान के पर्यायों से भी भिन्न है। मैं तो एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर, रागादि और खंड खंड ज्ञान के पर्यायों से भी भिन्न है। एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही है। तरप करम, भाप करम, नो करम रहित शुद्धात्म स्वरूपो मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि के 9 कर्मों से भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल ज्ञानावरण आदि 8 कर्मों से भी भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल मोह राग देश भाव कर्मों से भी भिन्न है। इस प्रकार द्रव कर्म, भाव कर्म, नो कर्म, तीनों कर्मों से रहित मैं तो एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप हूँ। ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम नमः सिद्धेभ्य। चिंतामणि सम स्वयं का चैतन्य तत्व महान है। निज का करूं मैं चिंतवन, निज का करूं श्रद्धान में। सोदा तुम्हारी देव है जो गुण अनंत निधान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। निम्मल जान परिठिया कम कलंकित भी अपालद्दउ जैन परूं ते परम भी सब कर्म मल्लिका नाश करो अरु प्राप्त कर निज आत्मा। लीन निर्मल ध्यान में
न मुकर निकल परमात्मा, सब नाश कर घन जाति अरवरे, अंत पद को पा लिया, कर नमन उन जिन देव को, यह काव्य पथ अपना लिया। श्री योगसार जी नामक परम आध्यात्मिक ग्रंथ स्वाध्याय हेतु में विराजमान है। आज से 1400 वर्ष पहले इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना दिगंबर संत योगेंद्र महाराज जी हुए हैं। उन्होंने इस महान ग्रंथ की रचना की और उन्होंने इस ग्रंथ का नाम और मैंने इस ग्रंथ का नाम योगसार जी रखा। योगसार जी का सीधा सा अर्थ है जोड़, किसका किसके साथ में जोड़ करना। तो अरिहंत परमात्मा कहते हैं कि अपनी वर्तमान शुद्ध ज्ञान की पर्याय का अंदर में जो अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा, जो कि सदा काल द्रव्य कर्म भाव कर्म नौ कर्म से रहित एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है, ऐसे गायक प्रभु परमात्मा में अपनी वर्तमान शुद्ध ज्ञान की पर्याय का संबंध जोड़ने का नाम योग है, जिसे शास्त्रीय भाषा में सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान भी कहते हैं। और चैतन्य भगवान आत्मा में ही अपनी वर्तमान पर्याय को मग्न कराना, लीन करना, स्थिर करना, उसे सार कहते हैं, यानी सम्यक चारित्र कहते हैं। तो योग सार क्या हो गया? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र वाली निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, जो अपने आत्मा के आश्रय से प्रकट होती है, इसे यहाँ योग सार कहते हैं। देखिएगा, योग सार ग्रंथ के माध्यम से हम और आप यहाँ पर 65वें नंबर की गाथा का स्वाध्याय चल रहा है, जिसमें दिगंबर संत इस गाथा के माध्यम से हमें यही समझाना चाहते हैं, चाहे वह आत्मा ग्रस्त अवस्था में हो, चाहे वह आत्मा मुनि अवस्था में हो, दोनों ही अवस्था में आत्मा अपनी आत्मा में रमण कर सकता है। और जो अपनी आत्मा में रमण करते हैं उन्हें फल के रूप में परमात्म दशा की प्राप्ति होती है, अरिहंत तो सिद्ध अवस्था की प्राप्ति होती है। एक ही उपाय है, पर्याय में आत्मा परमात्मा कैसे होता है उसका यहाँ विधि, इसका यहाँ उपाय बताया गया। क्या कि अंदर में अपनी चेतन आत्म वस्तु है ना, वह परमात्मा स्वरूप है। उसका जन्मानी माता के द्वारा ज्ञान करो, उसका श्रद्धान करो कि मैं आत्मा हूँ, मैं लड़का लड़की नहीं हूँ, मैं तो चेतनेश्वर अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। ऐसा ज्ञान श्रद्धान करके अपनी वर्तमान पर्याय को अपने चेतन भगवान आत्मा में रमण कराओ, तो वह आत्मा पर्याय में परमात्मा हो जाता है। ये इस गाथा में बताया जा रहा है। देखिए, गाथा का पाठ करते हैं। सागार या अनगार हो पर आत्मा में वास हो, जिन वर कहें अति शीघ्र ही वह परम सुख को प्राप्त हो। चाहे वह आत्मा ग्रस्त अवस्था में हो, चाहे वह आत्मा मुनि अवस्था में हो, सबको काम एक ही करना है। क्या काम करना है? कि अपने चेतन घर जो भगवान आत्मा है ना, उसमें विश्राम करो। कहाँ विश्राम करना है? हाँ, अपना भगवान आत्मा है ना, परमात्मा स्वरूप वस्तु है। जनवाणी माता के द्वारा उसका ज्ञान करो कि अपनी जो चैतन्य आत्म वस्तु है सदा काल शरीर से भिन्न है।
अपनी जो चैतन्य वस्तु है वह सदाकाल ज्ञान वर्णादि 8 कर्मों से भिन्न है। अपनी जो चैतन्य आत्म वस्तु है वो सदाकाल मूल आदेश के परिणामों से भिन्न है। ऐसा ज्ञान श्रद्धान करके अपनी शुद्ध ज्ञान की पर्याय को अंदर चेतन भगवान आत्मा में रमण कराओ। उसको कहते हैं बास। क्या? बास का मतलब क्या है? रहना। किस में रहना? अपने चेतन भगवान आत्मा में रहना। सुल्लक जी महाराज जी, अपने उपयोग का प्रवर्तन किधर कराना? इस दुनिया में तुम्हारा कौन है? अरे इस दुनिया में तुम्हारा कौन है? इस दुनिया में तुम्हारा एकमात्र चेतन आत्म वस्तु ही तुम्हारी है। समझ में आ गई बात? ये शरीर भी तुम्हारी चीज नहीं है। ये अंदर में दुख रूपी पर्याय परिलक्षी भाव भी है, भी तुम्हारी चीज नहीं है। तुम्हारी चीज तो अंदर चेतन भगवान आत्मा जो अनंत शक्तियों से भरे लो है ना, वो तुम्हारी चीज है। उसमें तुम विश्राम करो, उसे तुम अपना जानो, उसे तुम अपना मानो और उसी का आनंद लूटो। आप किसी भी अवस्था में रहो, लेकिन सबको काम यही करना है। काम एक आत्मार्थी को दूजो नहीं मर रोग। सुल्लक महाराज जी, आवाज आ रही है? क्या करना है? जहां भी रहो, रहने के लिए कोई मना नहीं है। चाहे आप त्रियंच गति में हो भैया, त्रियंच गति के जीव भी यही काम करते हैं। संगी पंचेंद्री बना में समझ में आएगी भैया। एक इंद्री से लेके असंगी पंचित्र जीव अपनी आत्मा को पहचान ही नहीं सकते हैं। संगी पंचेंद्री त्रियंच है, वह अपनी आत्मा को पहचान सकता है। समझ में आया भैया? चाहे देव गति में हो, चाहे मनुष्य गति में हो, चाहे नरक गति में रहो, चारों गतियों में आत्मा एक काम कर सकता है। कौन सा काम कर सकता है? कि अपनी आत्मा में रह सकता है। समझ में आ गई भाई? हम्म? कोई भी अवस्था हो, ये कह रहे हैं यहाँ दिगंबर संत हमें ये समझा रहे हैं। वे कह रहे हम क्या कह रहे हैं, भगवान ने कहा है, हरियंत भगवान ने कहा है ये बात। हम तो रह ही रहे हैं अपनी आत्मा में। दिगंबर संत कहते हैं हम तो अपनी आत्मा में रह ही रहे हैं, और रहते हुए तुम्हें बता रहे कि तुम भी यही काम करो। क्या? दिगंबर संत कहते हैं हम तो अपनी चेतन भगवान आत्मा में रह ही रहे हैं। हम तुम्हें भी यही कह रहे हैं कि तुम भी यही काम करो, जो हम करते हैं वो तुम करो। है क्या? तुम ये दलील मत देना कि नहीं प्रभु हम तो अभी गृहस्थ अवस्था में। नहीं नहीं नहीं, हरिहर परमात्मा ने कहा गृहस्थ अवस्था में भी आत्मा अपनी आत्मा में रह सकता है, अपनी आत्मा का आनंद लूट सकता है। अभाव की यहाँ बिल्कुल बात ना करना। तुम्हें लगता है कि भाई हम गृहस्थ अवस्था में नहीं रह सकते हैं, तो कोई बात नहीं है, तो मुनि अवस्था में आ जाओ। ये काम यही करना पड़ेगा। समझ में आई भैया? लेकिन गृहस्थ अवस्था में भी आत्मा में रमण कर सकता है, ये बात ध्यान रखिएगा। ये फालतू की दलीलें मत देना कि हम सब गृहस्थ अवस्था में आत्मा में नहीं रह सकते हैं। नहीं रह सकते हो तो मुनि अवस्था में रहो। हम तो कह रहे रह सकते हो। दिगंबर संत कहते हम तो कह रहे हैं ना, ये अरिहंत परमात्मा ने कहा है ना, कोई भी अवस्था रहो, हर अवस्था में आत्मा अपनी आत्मा का आनंद ले सकता है। चाहे वह ग्रस्त अवस्था में हो, चाहे वह मुनि अवस्था में हो, हर अवस्था में आत्मा अपनी आत्मा में रमण कर सकता है। ये एक्सक्यूज मत देना दिगंबर संतों को, क्योंकि अरिहंत परमात्मा की कही हुई बातें हैं ये। जब त्रियंच गति का जीव अपनी आत्मा में रह सकता है, नरक में रहने वाला नारकी जीव अपनी आत्मा में रह सकता है, देव गति में रहने वाला जीव अपनी आत्मा में रह सकता है, तो तुम ऐसा एक्सक्यूज क्यों देते हो भगवान?
कि साहब हम तो गृहस्थ अवस्था में आत्मा में नहीं रह सकते हैं, तुम्हारी कोई दलील नहीं सुनी जाएगी। समझ में आया? तुम्हारी कोई भी दलील नहीं सुनी जाएगी। जब त्रियंच गति का जीव अपनी आत्मा में रह सकता है, नरक में रहने वाला नारकी जीव भी अपनी आत्मा में रह सकता है, देव गति का जीव भी अपनी आत्मा में रह सकता है, तो तुम क्यों नहीं रह सकते हो? तुम तो फालतू की रास्ता निकाल के बात करते हो। अनादिकाल से तुम्हें अभाव में जीने की आदत पड़ गई है, सद्भाव में तुम जीना ही नहीं चाहते हो। समझ में आया भैया? एक आता का मूल विषय है। कहाँ रहना? रहने वाली पर्याय है। किस में रहती है ज्ञानियों की? अपने चेतन भगवान आत्मा में रहती है। झिनमाणी माता के द्वारा ज्ञान करो, फालतू की बातें क्या करना। क्या? अब लड़का है, बोलो, मूंगफली का ठेला लगाने वाला भी सीए बनकर अच्छे नंबर से पास हो जाता है? घर में पढ़ने वाले भी का ऐसा सीए बन जाते हैं। वो कहता क्या घर में हम पढ़ाई नहीं कर पाएंगे? क्या? तो लाइब्रेरी में पढ़ ले भाई, जो भी कुछ करना है करो। लेकिन हम तो ये कहते हैं कि सीए बनने वाला मूंगफली के ठेला लगाकर भी सीए बन जाता है, गरीब स्थिति कैसी भी हो वो भी सीए बन जाता है। समझ में आया? तुम कह रहे हमारे पास सब अनुकूलता होने पर भी हम नहीं कर पाएंगे, तो क्या तुम्हें चाहिए बोलो भैया? ये फालतू के एक्सक्यूज मत निकालना, ये फालतू की बातें ना करना इधर। दिगंबर संत सुनने वाले नहीं है तुम्हारी दलीलें। वे तो कहते हैं कि हर अवस्था में हो सकता है। और वे क्या कहते हैं, उन्होंने अरिहंत परमात्मा की दिव्य ध्वनि सुन के आए, उन्होंने ये बात लिखी है। समझ में आए? देखिएगा, अब अपन जो है इसकी अगले पॉइंट पर विचार करेंगे। हाँ हाँ, जंगल में रहने वाले वितरागी संतों को तो देखो। जंगल में जैसे सिंह गर्जना करता है, वैसे ही मुनिराज वस्तु स्वरूप की गर्जना करते हैं। जैसा सिद्ध भगवान आत्म अनुभव करते हैं, ठीक वैसा ही आत्म अनुभव सम्यक दृष्टि भी करता है। सिद्ध तथा साधक दोनों एक ही जाति का अतीन्द्रिय आनंद अनुभवते हैं, उसमें कुछ भी अंतर नहीं है। जिस साधन द्वारा अतीन्द्रिय आनंद प्राप्त होता है, वही साधन सिद्ध सुख का उपाय है। बहुत सुंदर चर्चा है। आहा, जंगल में रहने वाले वितरागी संतों को तो देखो। क्या? ज्ञानियों के मुख से पर्याय में आनंद आता, आह्लाद आता, ओ हो। देखो क्या बात के लिख रहे हैं। दिगंबर संत, जिन्हें दुनिया से कोई लेना देना नहीं है, वे कितनी गजब की बात लिख रहे हैं बोलो। अरे हम आप तो समझ में आती भाई साहब, रागी जीव हैं, तो कुछ राग के मिलाकर बात कर सकते हैं। दिगंबर संतों को क्या किसी से लेना देना है? मैंने घर छोड़ा, स्त्री छोड़ी, हैं, अपने यार दोस्त छोड़े, तो और जाके कर अपनी आत्मा की साधना में लगे हुए हैं, मैंने क्या लेना देना? एक रंच मात्र भी कैसे में कपड़ा के नहीं रखते अपने पास में, इन्हें किसी से कोई लेना देना नहीं है। ऐसे दिगंबर संत कैसी बातें करते हैं भाई? तो पर्याय में ज्ञानियों के भव्य जीव होते हैं, उनकी पर्याय में आह्लाद आता है। क्या? ओ हो, गजब है, गजब गजब। लॉटरी खुल गई है क्या? ऐसे भव्य जीव होते हैं, उन्हें से अंदर पर्याय में आह्लाद आता है। समझते हो भैया? हम्म? हाँ हाँ, जंगल में रहने वाले बीतरागी संतों को तो देखो। है? जंगल में जन जन से दूर रह रह- निरंतर अपनी आत्मा की मस्ती में रहते हैं, ऐसे दिगंबर संत होते हैं। उन्हें किसी से कोई लेना देना नहीं है। कितने हमारे शिष्य है नहीं है,
आजकल तो परंपरा उल्टी चल गई है। समझ में आए? हम्म? कौन हमारा शिष्य? हमें किसी से कोई लेना देना नहीं। अरे जब किसी से कोई लेना देना नहीं तभी तो आत्म सम्यक दृष्टि होता है ना। सम्यक दर्शन ही तभी होता है। यहाँ गुरु चेले का कोई मतलब नहीं है। तुम्हें जो कहना हो कहो, तुम्हें जो मानना हो मानो, नहीं मेरा किसी से कोई संबंध नहीं है। क्या है? ऐसा पर्याय में, ज्ञान में, श्रद्धान में बैठना चाहिए। अगर तुम्हें आत्मानुभूति करना हो तो आत्मानुभूति की पहली शर्त यही है। क्या? जिसने शरीर से ही संबंध तोड़ दिया है, फिर लड़के लड़की स्त्री आदि कौन है उसके? है? अपने आत्मा से संबंध जोड़ा समय दृष्टि जीव ने, ये काम किया है। मैं तो जंगल में रहने वाले बीतरादी संतों को तो देखो। जंगल में जैसे सिंह गर्जना करता है, वैसे ही मुनराज वस्तु स्वरूप की गर्जना करते। क्या करते हैं? जाओ, सबको आत्मा की अनुभूति होगी। क्या कहते हैं? गृहस्थ आया, तुम्हें भी होगी आत्मा की अनुभूति। कोई साधक बैठा हुआ है, बाहर से व्रत आदि ले लिए, तुम्हें भी होगी। भले ही अबे नहीं हो रही, कोई बात नहीं, हम तुम्हें बता रहे हो जाएगी। गारंटी के साथ में होगी। हम जिस विधि से बता रहे हैं उस विधि को तुम अपने जीवन में उतारोगे, गारंटी के साथ में होगी। ऐसी गर्जना करते हैं। समझ में आया भैया? यहाँ ढीले फूले का काम नहीं होता है यहाँ पर कि गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास, ये भी अच्छा वो भी अच्छा, ऐसा नहीं चलता यहाँ पे। समझ में आए भैया? हम्म? किसी को खुश करने की यहाँ कोई बात नहीं है। सुनना हो तो सुनो, ना सुनना हो तो ना सुनो। सुनोगे तो तुम अपना कल्याण करोगे। समझ में आए भैया? दिगंबर संतों को किसी से कोई लेना देना नहीं है, है? ऐसी बात है भाई धर्म की। जंगल में जैसे सिंह गर्जना करता है नहीं, है? हारता है ना सिंह, ऐसे ज्ञानी कोई भी आए, ये दुखी है, कोई बात, दुखी मत हो भाई। तुम्हारा भगवान आत्मा तेरे आनंद स्वरूप तेरे अंदर ही विराजमान है। क्यों दुखी होता तू? उसको देखना। क्या? कोई इनके पास आए, कभी काय लें दुखी हो, वो क्या करें, हमारी स्त्री हमारा बात नहीं मानती है, तो बुलाओ स्त्री को। ना ना, तो स्त्री का लक्ष्य छोड़ दे, स्त्री तेरी है कहाँ, ऐसा भेद ज्ञान कराते हैं। समझ में आए भैया? ये नहीं है बुलाओ उनको, स्त्री को बैठा लो भैया, है बोलो भैया क्यों इसको दुखी कर रखा है? वो है ही नहीं है सुखी होने का मार्ग। समझ आए? यहाँ कोई पंचायत अंचायत नहीं बैठालते। हमारे भाई ने हमारा सब कुछ ले लिया, अब क्या करें? उस भाई को बुलाओ, अपन उसको समझौता करा देते तुम्हारा। अरे छोड़ देना, जहाँ शरीर ही तेरा नहीं, तेरा भाई कहाँ से हो गया भाई? ऐसे भेद ज्ञान कराते हैं दिगंबर संत। हैं? हैं? हाँ, भेद ज्ञान की ज्योति जलवाते हैं दिगंबर संत। अरे स्त्री पुत्र दुकान मकान वे तुम्हारे दुख के कारण नहीं है भाई। तुम उन्हें अपना माने बैठे हुए हो, यही तुम्हारे दुख का कारण है। तो उल्टी मानता को छुड़ाते हैं, उसको दिगंबर संत कहते हैं। क्या? समझ में आए? पहचानो भाई। हम्म? अज्ञानी जीव आएगा, अपनी दलील देगा, तुम्हें समझाएंगे नहीं भाई, तू तो ज्ञानेश्वर भगवान आत्मा है, अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप, सुख शांति के भंडार स्वरूप है। कि प्रभु हमारा तो शरीर बीमार है, रोगों का ग्रस्त है, तो छोड़ देना भगवान। ये शरीर तेरा है कब? शरीर स्वस्थ रहे या स्वस्थ रहे उससे तुझे क्या लेना देना है? तुम्हारे तीर्थंकर देखो कैसे हैं भैया। उनका शरीर तो इतना वज्र सब नारायण सेनन जैसा है, बोलो है कि नहीं है? हैं? वे अगर उंगली टेढ़ी कर लें तो पूरे देवगति के देव भी आ जाए तो सीधी ना कर पाए। तो उसे कैसा जानते होंगे वे? स्वरूप से जानते होंगे कि पर रूप से जानते होंगे? जब उनका शरीर इतना वज्र सब नारायण सेनन जैसा, उसे पर जानते हैं। तुम्हारा तो बीमार वाला शरीर है, मेला कुचड़ा है भैया। है?
निरंतर उसमें से मलीमल झड़ता रहता है, और तुम उसे अपना माने बैठी हो, तो मूर्ख, तुम जैसा मूर्ख कौन होगा। ऐसे भेद ज्ञान की ज्योति जलवाते हैं, तुम्हारी अज्ञानता हमारी सबकी अज्ञानता को दूर करवाते हैं। समझ में आया भैया? लेने के ये खा लो, ये खा लो, तुम्हारा शरीर स्वस्थ हो जाएगा, मूर्खों एक नंबर के। जंगल में जैसे सिंह गर्जना करता है, वैसे मुनराज वस्तु स्वरूप की गर्जना करते हैं। क्या की गर्जना करते हैं? तत्व की बातें बताते हैं। क्या की? वस्तु स्वरूप बताते हैं। अरे भाई, तुम तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा हो, जानने देखने वाली चेतन आत्मा वस्तु हो, तुम शरीर नहीं हो भाई। बारंबार समझाते हैं। समझ में आए भैया? तुम अपनी आत्मा को भूलकर दुखी हो रहे हो, परद्रव के कारण से दुखी नहीं हो भाई। ऐसे वस्तु स्वरूप की गर्जना करते हैं। ये लिख रहे हैं यहाँ पे। फिर कहते हैं, जैसे सिद्ध भगवान आत्म अनुभव करते हैं, ठीक वैसे ही आत्म अनुभव सम्यक दृष्टि भी करता है। बोलो, सिद्ध भगवान क्या कर रहे हैं? निरंतर अपने आप को आत्मा रूप अनुभव करते हैं। और सम्यक दृष्टि क्या करता है? व्रति, वह भी अपने आप को आत्मा रूप अनुभव करता है, मानता है भगवान। ऐसे ही तिर्यंत गति का जीव सम्यक दृष्टि भी ऐसे ही करता है। समझ? गृहस्थ में रहने वाला जीव, चाहे सम्यक दृष्टि हो, चाहे तेजवृत्ति हो, सब अपने सिद्ध भगवान जैसा अनुभव करते हैं। समझ? तिर्यंत गति का जीव, तिर्यंत गति का जीव सिद्ध भगवान जैसा अनुभव करता है। कैसा? बोलो। और तुम मनुष्य हो के फालतू की बातें करते हो। नहीं साहब, वो मेरे को नहीं हो सकता, मैं तो गृहस्थ अवस्था है, अभी नहीं, अभी तो मैं ये सब छोड़ूंगा ना, तब आत्मा का अनुभव होगा। मूर्ख हो एक नंबर के, तुम्हें कभी नहीं होगा। आचार्य कुंद कुंद देव, आचार्य अमृतचंद देव प्रवचन सार की गाथाओं के अंत में ये बात लिखते हैं। आचार्य अमृतचंद देव, अरे अभी तू आत्मा का अनुभव कर, कल के लिए पीछे मत छोड़। कैसी गर्जना करते हैं? अभी आज कर, कल के लिए मत छोड़ना। क्योंकि पता नहीं तेरी शरीर की आयु आगे रही अथवा नहीं रही, इसलिए अभी कर। क्या ऐसा लिखा है प्रवचन सार के आचार्य अमृतचंद देव ने? अभी, अभी कर, अभी कर, अभी कर। तू अभी कर सकता है, ये दलील मत देना कि प्रभु अभी तो मैं गृहस्थ अवस्था हूँ, प्रभु मैं तो आपका ये सुनने के लिए आया हूँ। मैं कह रहा हूँ, सुनना बंद कर और अपनी आत्मा का अनुभव कर। अभी कर, अभी कर सकता है। ऐसी गर्जना करते हैं। समझ में आया भैया? तू सिद्ध समान है, तू परमात्मा है। बोलो, आचार्य अमृतचंद देव ने, आचार्य कुंद कुंद देव अमृतचंद देव ने लिखा कि नहीं, 72वें नंबर का था समय सार में। परमात्मा कह के पुकारते हैं, पामर कह के नहीं पुकारते हैं। क्या कहते हैं? अरे तू पामर नहीं, तू परमात्मा है भाई। परमात्मा यानी सर्वोत्कृष्ट आत्मा है। इस जगत में सर्वोत्कृष्ट कौन है? तो मैं स्वयं हूँ, तू आत्मा है, परमात्मा है। ऐसा तू निर्णय कर, ऐसा तू अनुभव कर। कब करें? अभी कर। क्या? क्योंकि पता नहीं, जो सांस अंदर गई है दूसरे समय तुम्हें मिलेगी कि नहीं मिलेगी भगवान। हम्म। कुछ अपने बारे में तो सोचो भाई। क्या होगा जब, अगर आत्मा का अनुभव नहीं होगा, तो त्रियंच गति में जाना पड़ेगा, और फिर वहां से तुम निकलना तुम्हें बहुत दुर्लभ हो जाएगा भगवान। इसीलिए अभी करना, ये काम नहीं छोड़ना। क्या? ऐसे डंके की चोट पर दिगंबर संत मुनिराज सभी को समझाते हैं। हम्म, कहते हैं, ठीक वैसे ही आत्मा अनुभव समय दृष्टि को भी होता है। देखिए आप कैसा, जैसे सिद्ध भगवान आत्मा अनुभव करते हैं, ठीक वैसे ही, ये तो नहीं कहा थोड़ा बहुत अंतर, कैसे? वैसे ही। हम अनुभव जानते हैं ना, अनुभव कहाँ से कहते हैं? क्या? वहां तो यही लिख दिया समय सार नाटक में।
अनुभव चिंता मण रतन, अनुभव है रस कूप, अनुभव मार्ग मोक्ष नो, अनुभव मोक्ष स्वरूप। अरे भैया मोक्ष ही मिलेगा। आत्मा द्रव्य स्वभाव से तो मुक्त ही है, अनुभव करने वाली पर्याय है। पर्याय अपने आप को द्रव्य रूप से अनुभव करती है, तो बोलो मोक्ष हुआ कि नहीं हुआ उसका। अरे आत्मा तो द्रव्य स्वभाव से मुक्त ही है भगवान, और पर्याय ने अपने आप को द्रव्य स्वरूप देखा, तो बोलो मुक्ति हो गई कि नहीं हो गई, बोलो। हैं? जैसा सिद्ध भगवान आत्म अनुभव करते हैं, आत्मा का अनुभव करते हैं। कैसा अनुभव करते हैं सिद्ध भगवान? अपने आप को कैसा दे, शरीर रूप से देखते हैं क्या? शरीर ही नहीं है उनके तो। कर्म रूप से देखते हैं क्या? कर्म ही नहीं है उनके तो। राग रूप अनुभव करते हैं, राग ही नहीं है उनके पास। तो ऐसा अनुभव करेंगे क्या, बोलो। सिद्ध भगवान कैसा आत्मा का अनुभव करते हैं? सिद्ध भगवान अपने आप को शरीर रूप देखते हैं क्या? सिद्ध भगवान अपने आप को कर्म रूप देखते हैं क्या? सिद्ध भगवान अपने आप को राग रूप देखते हैं क्या? अरे भैया सिद्ध भगवान के पास तो द्रव कर्म भाव कर्म नो कर्म ही नहीं है भगवान, तो वे देखेंगे अनुभव करेंगे कहाँ से? तो अज्ञानी कहता प्रभु हमारे पास में तो शरीर है, उनके पास कहाँ है शरीर? उनके पास कर्म भी नहीं है, उनके पास राग भी नहीं, हमारे पास तो सभी लगे हुए हैं। क्यों? अरे तेरे पास में भी नहीं है, तू मान के बैठा हुआ है भगवान। संयोग संयोग में है, राग राग में है, आत्मा आत्मा में है। समय सार की गाथा याद कर लेना, संबरदकार की। उपयोग में उपयोग को, उपयोग नहीं क्रोध आदि में, है क्रोध क्रोध विषय निश्चय, क्रोध नहीं उपयोग में, उपयोग है नहीं अष्टविध कर्म अरुण कर्म में, ये कर्म अरुण कर्म भी कुछ है नहीं उपयोग में। ऐसा अविपरीत, अविपरीत का मतलब सच्चा, विपरीत नहीं। ऐसा अविपरीत ज्ञान जब ही प्रकटता है जीव को, तब अन्य नहीं कुछ भाव ये उपयोग शुद्धात्मा करे। बोलो सिद्ध भगवान कैसे अनुभव करते हैं अपने आप को? तुम सिद्ध भगवान जैसा अनुभव कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? यहाँ तो कहते ज्ञानी सम्यक दृष्टि जीव करता है। क्या कह रहे हैं? यहाँ तो लिख रहे दिगंबर संत गर्जना करते नहीं। तुम सिद्ध भगवान जैसा आनंद ले सकते हो यहाँ बैठे बैठे। तुम अपने कोई एक्सक्यूज मत देना हमें कि साहब हमारे पास शरीर है। तुम शरीर को भिन्न नहीं जानते हो, शरीर को संयुक्त कर रहे हो अपने आत्मा के साथ में। तुम भी अभी शरीर से रहित हो, तुम भी अभी शरीर राग से रहित हो। ऐसा तुम अनुभव करो। क्या कह रहे हैं? ये फालतू के एक्सक्यूज मत देना, दिगंबर संतों को फालतू के एक्सक्यूज मत देना भैया, कि प्रभु सिद्ध भगवान के पास तो शरीर ही नहीं है, कर्म नहीं है, राग नहीं है। पर प्रभु हमारे पास तो शरीर भी है, हमारे पास कर्म भी है कि नहीं? आठ कर्म साथ में, बोलो है कि नहीं है? है क्या? राग है क्या? अरे प्रभु मेरे पास में भी शरीर नहीं है, कर्म नहीं है, राग नहीं है। सब अपने अपने में है भगवान, कोई तुम्हारे अंदर नहीं है। तुम तो आत्मा हो, आत्मा रूप अनुभव करो। ऐसा अनुभव करते हैं कौन? घर गृहस्थ में रहने वाला ज्ञानी सम्यक दृष्टि अवृति, जिसके एक भी व्रत नहीं है, ये गाथा में ये सिखलाती है। समझ में आया भैया? जैसा सिद्ध भगवान आत्मा अनुभव करते हैं, ठीक वैसा ही। कैसा लिखा है? वो थोड़ा बहुत कर, ठीक वैसा ही
आत्म अनुभव सम्यक दृष्टि भी करता है। बोलो कैसा अनुभव करता है सम्यक दृष्टि? सिद्ध भगवान कैसा करते हैं अनुभव, बोलो? सिद्ध भगवान के ना तो शरीर है, ना कर्म है, ना राग है। और तुम्हारे पास में, हमारे पास तो सब ही है। क्या? अरे तुम्हारे पास में भी नहीं है। संयोग संयोग में है, संयोगी भाव में है। तुम चेतनेश्वर भगवान आत्मा हो, ऐसा सम्यक दृष्टि की अनुभव करता है। कौन करता है? आगे बात समझने से कहा, दलीलें मत देना। ये दलीलों का कोई काम नहीं है, ये दलीलों की कोई जगह नहीं है। अब देखिए आप, ठीक वैसा ही लिखा ना। और ऐसा ही अनुभव जो है ना, त्रियंच में रहने वाला सम्यक दृष्टि जीव करता है। यहाँ सम्यक दृष्टि लिखा है तो त्रियंच गति का भी ले लेना, नार की जीव भी ले लेना, चारों गतियों के जीवों का ले लेना। समझ में आया भैया? है जीव मात संगी पंचमी, जो सम्यक दृष्टि जीव है, चारों गतियों के सम्यक दृष्टि की जीव आती। ये नहीं लिखा कि मनुष्य, ये नहीं लिखा। यहाँ पर क्या लिखा है? कौन करता है? सम्यक दृष्टि भी करता है। तो सम्यक दृष्टि जीव जो है, चारों गतियों में होते हैं ना, ऐसे ही अनुभव करते हैं। त्रियंच भी ऐसे ही अनुभव करता है। अपने आप को शरीर रूप अनुभव नहीं करता है, अपने आप को राग रूप अनुभव नहीं करता है। तभी तो सम्यक दृष्टि है ना। सिद्ध भगवान जैसा करता है। फिर कहते हैं सिद्ध तथा साधक दोनों एक ही जाति का अतीन्द्रिय आनंद अनुभवती है। क्यों नहीं अनुभवेंगे? अरे भाई, घर में बढ़िया सी मिठाई बनाई, सिखा है आपने बनाई, वंदना ने खाई, हमने खाई और आपने खाई, बोलो कैसो आनंद, कैसी स्वाद आएगो? कि तुम्हें स्वाद अलग आएगो, इनको स्वाद अलग आएगो, हमें स्वाद अलग आएगो, ऐसा है क्या? घर में मिठाई बनाई गई है, सब लोग खाते हैं, सबको स्वाद आता है कि नहीं? मीठा आता है कि नहीं आता है? मीठे का स्वाद तो एक जैसा ही आएगा ना। वो यहाँ लिख रहे हैं, सिद्ध तथा साधक। सिद्ध अरिहंत परमात्मा, सिद्ध परमात्मा, ठीक है। साधक जो अपनी आत्मा को साधे, उसे साधक कहते हैं। साधक किसे कहना? जो अपनी आत्मा को साधे वो साधक, जो अपनी आत्मा को छोड़ के शरीर आदि को साधे वो विराधक। माता जी समझ में आई? सिद्ध तथा साधक दोनों एक ही जाति का, एक ही जाति का, समझे? अतीन्द्रिय आनंद कैसा? अरे अपना भगवान आ तो सब अपनी आत्मा को साध रहे ना। अपना आत्मा कैसा है? अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप है, सुख शांति के भंडार स्वरूप वस्तु है। जब उसकी दृष्टि होगी, उसका अनुभव होगा, तो अतीन्द्रिय आनंद आएगा कि नहीं? पर्याय में बोलो भैया। है एक जैसी आएगा ना, एक जैसी आएगा ना। अतीन्द्रिय आनंद, एक जैसा स्वाद आता नहीं, घर में चीज बनती है तो एक जैसा स्वाद आता नहीं सबको। ऐसे ही जो अपनी आत्मा को साथ, बिल्कुल सिद्ध भगवान। तभी तो लिखा है छह डाला में लिखा कि नहीं लिखा है? जब ही जिए आत्म जाने, तभी जिए शिव शुद्ध। तभी जी, जब ही जिए आत्म जाने, तभी सिद्ध सुख भगवान जैसा, सिद्ध भगवान जैसा आनंद आता। ये मत कहना सिखा कि अभी तो हम लेडीज हैं, अभी तो मैं शरीर वाले हूँ। अरे तुम लेडीज वेडीज कुछ नहीं हो, भगवान तुम जानने देखने वाली चेतन भगवान आत्मा हो। समझ में आई? हाँ। फिर कहते हैं उसमें कुछ भी, अब देखिए उसमें कुछ भी अंतर नहीं है। क्या? कुछ भी अंतर नहीं है, एक जैसा आएगा। मिठाई खाई एक जैसे ही आएगा कि नहीं आएगा? है वैसे ज्ञानियों को भी आता है, क्योंकि सिद्ध स्वरूपी भगवान आत्मा की दृष्टि है, सबको है। हरियंत भगवान क्या कर रहे हैं, सिद्ध भगवान क्या कर रहे हैं, साधु परमेष्ठी क्या करते हैं, श्रावक क्या करता है, अवरति संवेदष्टि क्या करता है, सब अपनी आत्मा की तरफ अपने उपयोग को लगाते हैं। तो एक जैसा आनंद आएगा कि नहीं आएगा? क्योंकि आत्मा तो अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप है, सुख शांति के भंडार स्वरूप वस्तु है। फिर कहते हैं जिस साधन द्वारा अतीन्द्रिय आनंद प्राप्त होता है,
वही साधन सिद्ध सुख का उपाय है। क्या कहा उन्होंने अंत में? जिस साधन द्वारा, कौन सी साधन द्वारा? निज स्वभाव साधन के द्वारा। पढ़ा था नहीं पढ़ा था अपने मोक्ष मार्ग प्रकाशक में? अरियंत भगवान पर्याय में अरियंत परमात्मा कैसे बने? निज स्वभाव साधन के द्वारा। काय के द्वारा? उन्होंने अपने चार घाती कर्मों को कैसे अलग कर लिया, कैसे किया है? और तुम्हें उनके संग रहने के घाती कर्मों के साथ में तुम्हें दुखी रोग भी पर्याय, आश्रम पर्याय के साथ में रहना है। बिन्ने तो यही साधन अपनाया था, सबने यही साधन अपनाया है। एक ही साधन है, अपना द्रव्य स्वभाव। तो जिस साधन द्वारा अतीन्द्रिय आनंद प्राप्त होता है, कौन सा? कि अपने उपयोग को अपने चेतन भगवान आत्मा में लगाना। क्या करना? देखो श्रीमद राजचंद्र जी ने एक जगह लिखा, यम नियम संयम आप किए, पुण्य त्याग बैराग अथाग लियो, मुख मौन रहो दृढ़ आसन पद्म लगायो लियो, बहु शासन के नए धारिये, मत मंडन खंडन भेद किए, अब क्यों न विचारत हो कछु, कछु और रहा इन साधन से। कौन के लिए लिखी ये बात? हमारे लिए लिखी ये बात, कि तुमने अनंत बार भारी साधन तुमने बहुत बार करे, लेकिन तुम्हारा जो संसार चक्र खत्म नहीं हुआ क्या? तुम्हें संसार चक्र खत्म करना है तो क्या करना? बाह्य साधन वह मुक्ति का कारण नहीं, अंतरंग जो अपना चेतन भगवान आत्मा, वही मुक्ति का कारण है। ऐसे जानकर अपने द्रव्य स्वभाव के पास चले जाना। क्या करना? हम्म, कहती है जिस साधन द्वारा अतीन्द्रिय आनंद प्राप्त होता है, वही सिद्ध सुख का उपाय है। तो सिद्ध सुख का उपाय क्या है? कि अपना चेतन भगवान आत्मा सदा काल द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म से रहित अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है, अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप है, सुख शांति के भंडार स्वरूप है। ऐसा ज्ञान श्रद्धान करके अपने उपयोग को अपने चेतन भगवान आत्मा में लीन करना, यही पर्याय में सिद्ध पर्याय प्राप्त करने का एकमात्र उपाय है। चैतन्य का स्मरण प्रति क्षण करो रे, भवि के अनंत दुखी को पल में हरो रे, अक्षय अनंत निज सुख निधान पाओ, गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ, गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ। 9 बार नमोकार मंत्र का स्मरण।